नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेश प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया है। अब देखिए, एक तरफ वो छोड़कर प्रशांत किशोर की नई पार्टी जो जुड़ रही है जन सुराज का वो दामन थाम लिए है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित जब समाजवादी समागम में उन्होंने प्रशांत किशोर की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अब बता दें कि इस मौके पर उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि कुछ नेता सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। अब कहीं ना कहीं ये देवेंद्र यादव जो है वो आगे कह रहे हैं कि परिवार और जाति की राजनीति से कभी ये लोग बाहर निकले ही नहीं। लालू यादव पर वो तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो होता रहा लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं हो पाया। जीडीपी ग्रोथ के नाम पर आम लोगों के साथ छल किया जाता रहा है। दलित, अति पिछड़े वर्गों का कोई विकास नहीं हुआ है और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये देवेश का कहना है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के बदलाव के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया, सिर्फ महापुरुषों का नाम वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, ये उनका कहना है। जब वो पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि जन सुराज गरीबों को जगाने का प्रयास कर रहा है और प्रशांत किशोर वंचितों, शोषितों और महिलाओं की आवाज बन रहे हैं। प्रशांत किशोर को वो कहते नजर आए, इसलिए वो जन सुराज के अभियान में शामिल होकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे। जो कि आपको वहीं बता दें कि इस दौरान पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव ने अपने दिल की बात भी कही। उन्होंने कहा, मैं 1977 में विधायक बना और कर्पूरी ठाकुर के लिए विधायक पद से इस्तीफा देकर सीट खाली भी की। यही नहीं, 1996 में केंद्रीय मंत्री बना और गरीबों के लिए 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल की योजना लाया, लेकिन इस योजना का प्रयास बिहार में नहीं होने दिया गया। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसका श्रेय मुझे नहीं लेने दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने 1996 में प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया तो उनके जो लालू प्रसाद यादव है वो भड़क गए और उन्होंने मुझे इसके लिए कोसा भी। इसके ठीक 1 साल के बाद मुझे केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया गया। मैं झोपड़ी में रह सकता था लेकिन जमीर से समझौता नहीं कर सकता, ये देवेंद्र यादव का कहना है। इस मौके पर जनसुराज के संस्थापक जो है प्रशांत किशोर ने कहा कि यह विधानसभा का चुनाव बिहार की जनता की ताकत पर लड़ेंगे और यहाँ 2 करोड़ लोगों से 100 रुपए चंदा लेंगे। उन्होंने जनसुराज से चुनाव लड़ने वाले लोगों को आश्वस्त किया कि उन्हें संस्थान या पैसों की कमी या साधन की कमी नहीं होने देंगे। उनके सामने कोई भी माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया हो तो उनसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जनसुराज उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करते रहेगा। वहीं आपको बता दें कि जो प्रशांत किशोर है वो आगे कह रहे हैं कि जब तक गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजगार की तलाश में नहीं आएंगे तब तक सही मायने में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा नहीं होगा। ऐसा होगा तभी जेपी लोहिया का सपना भी पूरा होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार का कोई बच्चा पढ़ने या रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए, बल्कि बाहर के जो बच्चे हैं पढ़ने और रोजगार के लिए बिहार जरूर आए। अब ये प्रशांत किशोर का सपना है। गौरतलब है कि देवेंद्र प्रसाद यादव जो है झंझारपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इससे पहले वे जेडीयू और राजद में भी रह चुके हैं और अब वो जनसुराज में शामिल हो गए हैं। वहीं 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जो है अपनी पार्टी जनसुराज को पार्टी के नाम से घोषणा करेंगे। अब देखिए, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का भी घोषणा करेंगे। इससे पहले भी कृष्ण मेमोरियल हॉल में महिलाओं की सबसे बड़ी जुटाई हुई थी। कहीं ना कहीं जो वोट बैंक होता है ना, महिलाओं की तरफ से भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार भी है, कई सारी पार्टियों के साथ मिलकर वो काम भी कर चुके हैं। जिसके साथ भी काम किए उसको जीत भी हासिल कराया उस क्षेत्र में। अब बहुत सारे ऐसे नेता आ रहे हैं राजद के जो टूट कर राजद से जनसुराज में मिल रहे हैं
ये आपको कुछ दिन पहले भी जन सुराज के संस्थापक पे आरोप भी लगाया गया था, जिस पर पलटवार भी प्रशांत किशोर ने सुप्रीमो पर किया था, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर, और कहा था कि अगर हम ज़्यादा पैसा दे रहे तो आप उससे भी ज़्यादा देकर अपने विधायकों को खुद से मिला लीजिए। अब देखिए, देवेंद्र यादव जी जो हैं, ये पहले जेडीयू में थे, उसके बाद फिर ये राजद में आए, अब ये जन सुराज की पार्टी से जुड़ गए हैं, जो कि 2 अक्टूबर को अब ये पार्टी के नाम से घोषणा हो जाएगा। अब विधानसभा का चुनाव है, 243 सीटों पर कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का सपना है कि बिहार को विकासशील बनाया जाए। वो हर अपने पदयात्रा में भी कहते बहुत कुछ नज़र आते हैं, शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा देते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहते नज़र आए कि भाई जब तक बाहर से लोग बिहार नहीं आते हैं तब नौकरी करने और पढ़ाई करने, तब तक सही मायने में बिहार का विकास नहीं हुआ है। तो आपका क्या कुछ कहना है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या तीसरे विकल्प के तौर पर फिर से एक बार इनको जनता चुनेगी? तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज़।